हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। आई एम अंकिता। और गाइज आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 12, अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टैंडर्ड 12 का। आई नो कि जो पार्ट्स है वो लंबे हो रहे हैं। मुझे ये भी बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि पार्ट्स का नंबर ज़्यादा है स्पेसिफिकली इस चैप्टर में, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है। अगर मैंने पार्ट्स छोड़ दिए, सपोज़ अगर मैंने लेटर से 10 पार्ट की जगह 3 ही या 4 ही पार्ट बना दिए और इम्पोर्टेंट रिएक्शन ही नहीं पढ़ाई, तो क्या वो 3-4 पार्ट देख के आपको कुछ मदद मिलेगी, कुछ हेल्प मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और क्या पेपर क्लियर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है, जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा पार्ट्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे ज़्यादा पार्ट्स लगने ही हैं भाई। हम लोग अगर मैंने उसको कम पार्ट में कर दिया ना तो फिर आपके पूरे रिएक्शंस कवर नहीं होंगे। चलिए मूव टू द पॉइंट। हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट वाले क्लास में अल्डोल कंडेंसेशन देखा था और इसी के साथ साथ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन देखा था। अल्डोल कंडेंसेशन के सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था, मतलब अल्डेहाइड लेके किया था, कीटोन्स लेके किया था, और क्रॉस अल्डोल में भी हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस किया था कि 4-4, 5-5 प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन के बाद में जो नेक्स्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो चलिए गाइस देखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन को सबसे पहले। अब मैक्सिमम केसेस में पता है क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन मैं भी आपको पढ़ाऊंगी और आपको और कोई भी पढ़ा रहा होगा तो वो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप पेपर में कैनिज़ारो रिएक्शन प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो कैनिज़ारो नाम से बहुत रेयरली पूछी जाती है, वो तो कोई और ही नाम से आती है, और जब वो कोई और नाम से पूछी जाती है ना तो आधे से ज़्यादा लोगों की वैसे ही हवा निकल जाती है। मतलब भले आपको रिएक्शन आती होगी, भले उसका मैकेनिज़्म आता होगा, भले उसका प्रोडक्ट भी पता होगा, लेकिन फिर भी आप रिएक्शन को मैक्सिमम केसेस में नहीं कर पाते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि कैनिज़ारो को कोई और नाम से पूछा जाता है और वो हमें पता नहीं होता है। लेकिन आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि जब मैं आपको कैनिज़ारो रिएक्शन बताऊंगी तो उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैनिज़ारो रिएक्शन को और कौन से नाम से पेपर के अंदर में पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन से अपने इस क्लास की। कैनिज़ारो रिएक्शन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कैनिज़ारो रिएक्शन को ही एक और नाम से पूछा जाता है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड। और इसी को आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हो। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जो भी आपका कैनिज़ारो रिएक्शन है, एक तो आप उसको सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डेहाइड नाम से भी बोलते हो, और उसी को आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ अल्डेहाइड के नाम से भी बोलते हो। तो देखो नाम तो वहाँ पे एक ही दिख रहा है कैनिज़ारो रिएक्शन, लेकिन है कितने नाम? टोटल 3 नाम है। अगर पेपर में कैनिज़ारो आया तब भी आप यही रिएक्शन करेंगे, लेकिन अगर पेपर में एग्जामिनर ने ऐसा पूछ लिया एक्सप्लेन दिस सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डेहाइड, तब भी उसी का मतलब कैनिज़ारो है, और इसी को आप क्या बोलते हो? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हो। अब ये तीनों नाम कैसे आए, रिएक्शन क्या है, चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि अल्डेहाइड कौन सा होगा। याद रखना। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सपोज मैंने आपको पेपर के अंदर में दिया अल्डेहाइड, और अल्डेहाइड में लेटर से मैंने आपको डालने के लिए बोला डाइल्यूट NaOH को, और बोलो चलो रिएक्शन करवाओ। सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम आपने यहाँ पे अल्डेहाइड हमको दिया और आपने हमको यहाँ पे डाइल्यूट NaOH दिया। अब मैम अल्डेहाइड और डाइल्यूट NaOH तो अल्डोल कंडेंसेशन में भी आता है, और अल्डेहाइड और डाइल्यूट NaOH तो कैनिज़ारो में भी आता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन कैनिज़ारो है या अल्डोल है? देखो भाई, अगर पेपर में डायरेक्ट आ गया कि राइट अल्डोल तो आप लोग लिख लेंगे, पेपर में डायरेक्ट आ गया राइट कैनिज़ारो रिएक्शन तो आप लोग लिख लेंगे, या इसमें से कोई नाम आ गया तो अब आप लोग वो भी कर लेंगे। लेकिन अगर पेपर में नाम आया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन आई, और अगर आपको मैंने ऐसा दे दिया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डेहाइड
और डाइल्यूट NaOH, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डेहाइड और डाइल्यूट NaOH तो अल्डोल भी है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डेहाइड और डाइल्यूट NaOH तो कैनिज़ारो में भी है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन अल्डोल है या कैनिज़ारो है? क्योंकि अल्डोल में अलग प्रोडक्ट बनते, कैनिज़ारो में अलग प्रोडक्ट बनते। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि क्या रिएक्शन है। तो अब मैं आपको वो वाला सबसे काम का पॉइंट बता रही हूँ। देखो भाई, रिएक्शन तो हर कोई आपको बता देगा कैसे करना है, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, वो मैक्स टू मैक्स केसेस में कोई बताता नहीं है, और ये पॉइंट के बिना रिएक्शन पेपर में कर ही नहीं सकते। ठीक है भाई, पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि अगर आपको अल्डेहाइड दिख जाए, लेट अस से फॉर्माल्डेहाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं HC≡OH, ये होता है आपका फॉर्माल्डेहाइड, या आपको पेपर में दिख जाए बेंजाल्डेहाइड, तो ये जो अल्डेहाइड होते हैं इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अगर इन दोनों में से कोई अल्डेहाइड दिख जाए, कसम खाओ भाई, सारे के सारे कैनिज़ारो करके आएंगे। याद रखना, अल्डेहाइड प्लस डाइल्यूट NaOH पेपर के अंदर में आया और बताया नहीं है कैनिज़ारो है या अल्डोल है, तो कसम खाओ सारे के सारे सबसे पहले चेक करेंगे फॉर्माल्डेहाइड है या बेंजाल्डेहाइड है। अगर फॉर्माल्डेहाइड आ जाए या बेंजाल्डेहाइड आ जाए तो वहीं पे समझ जाना कि वो कैनिज़ारो रिएक्शन है। अगर फॉर्माल्डेहाइड आ जाए या बेंजाल्डेहाइड आ जाए तो वहीं पे समझ जाना कि ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है। अगर इन दोनों में से कोई अल्डेहाइड नहीं आया, कोई दूसरा अल्डेहाइड आया, तो क्या रहेगा, अल्डोल। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ये दोनों अल्डेहाइड है। अगर ये दोनों अल्डेहाइड रहे तो आपकी रिएक्शन जो रहेगी वो कौन सी रहेंगी, कैनिज़ारो रिएक्शन। और अगर इन दोनों को छोड़ के कोई दूसरा अल्डेहाइड आ गया, अदर अल्डेहाइड, तो आप समझेंगे वो अल्डोल है। उसका रीज़न ये है, मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भाई दोनों केसेस में NaOH आता है, दोनों केसेस में अल्डेहाइड आता है। अब हमारे पास और कोई चारा है नहीं प्रेडिक्ट करने का, तो सिर्फ और सिर्फ यही रूट बचता है। तो अभी तक मैंने ये बताया भाई कि कैनिज़ारो को एक और नाम से बुलाते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड। 100% केस में पेपर में कैनिज़ारो नाम आता ही नहीं है, ये ऐसा आता है एक्सप्लेन दिस सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड। आधे से ज़्यादा पब्लिक की यूँ ऐसी हवा निकल जाती है, वो सोचते हैं भाई ये क्या चीज़ है, क्योंकि वो लोग ये नाम पढ़ते नहीं हो। पेपर में एग्जामिनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, अच्छे से वहाँ पे हाईलाइट करके लिखता है नोट्स में, और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ अल्डेहाइड भी आता है। मैंने फिर सेकंड थिंग ये बताई, अल्डेहाइड दिख जाए 2 और डाइल्यूट NaOH दिख जाए तो सबसे पहले सारे के सारे कसम खाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो फॉर्माल्डेहाइड है या वो बेंजाल्डेहाइड है। अगर वो फॉर्माल्डेहाइड रहता है या वो बेंजाल्डेहाइड रहता है तो वो आपका कैनिज़ारो ही रहेगा। लेकिन अगर फॉर्माल्डेहाइड भी नहीं है, लेकिन अगर बेंजाल्डेहाइड भी नहीं है और कोई दूसरा ही अल्डेहाइड है, तो वो क्या रहेगा भाई, तो वो आपका रहेगा अल्डोल। समझे या नहीं समझे? ले लो भाई इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने बेसिक्स तो देख लिया, अब हम लोग एक्चुअल रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। अब देखो, ध्यान से देखना, सारे के सारे ध्यान से देखो, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो होने क्या वाला है। होगा यहाँ पे ये कि आपको एक तरफ दिया जाएगा फॉर्माल्डेहाइड, लेट अस से कोई भी अल्डेहाइड दिया गया, फॉर्माल्डेहाइड दिया या कोई भी अल्डेहाइड दिया। ठीक है, चलो मैं फॉर्माल्डेहाइड के साथ में रिएक्शन करवाती हूँ। ये है आपका HC≡OH। इसको देख के क्या लगता है आपको, ये कौन सा अल्डेहाइड है, फॉर्माल्डेहाइड। ये है आपका फॉर्माल्डेहाइड। ठीक है भाई, इसके अंदर में देखो मैं क्या डाल रही हूँ, इसके अंदर में हम लोग डाल रहे हैं आपका डाइल्यूट NaOH। एक तो आप डाइल्यूट NaOH को डाल सकते हो, या तो आप इसके अंदर में डाल सकते हो 50% NaOH को। देखो भाई 50% NaOH का मतलब क्या हुआ, 50% NaOH है और 50% पानी है, इसी का मतलब वो डाइल्यूट NaOH ही हुआ ना। लिखने का तरीका देखो कैसा है, ये लिखा ना तो आधे लोग सोचेंगे ये क्या हो गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन याद करो, इसमें 50% NaOH है, 50% पानी है। अब पानी और NaOH का मिक्सचर है, मतलब ही तो वो डाइल्यूट NaOH हुआ ना भाई। ये देखो ऐसे समझने का तरीका ये। ठीक है, ये आपको रिएक्शन करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या। ठीक है भाई, अब इधर देखो, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, ये तो अल्डेहाइड है और ये तो डाइल्यूट NaOH है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अल्डेहाइड और डाइल्यूट NaOH तो अल्डोल में भी आता है और कैनिज़ारो में भी आता है,
तो अब मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँ कि ये अल्डोल है या कैनिजारो है, क्योंकि इसमें भी अल्डिहाइड है, इसमें भी डाइल्यूट NaOH है। देखो भाई देखो, आंखें खोलो, सारे के सारे दिमाग खोलो, ये कौन सा अल्डिहाइड है? फॉर्माल्डिहाइड। अगर फॉर्माल्डिहाइड आ जाए या बेंजाल्डिहाइड आ जाए तो हमेशा कौन सी रिएक्शन रहती है? कैनिजारो रिएक्शन। अगर फॉर्माल्डिहाइड आ जाए या बेंजाल्डिहाइड आ जाए तो हमेशा कौन सी रिएक्शन रहती है? कैनिजारो रिएक्शन। ये कौन सा अल्डिहाइड है? फॉर्माल्डिहाइड। तो रिएक्शन भी कौन सी है? कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट समझो ज़रा क्या होता है। यहाँ पे आपका बनेगा, एक बनेगा H, एक बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और एक आपका बनता है CH3OH। अब ज़रा देखो, इधर देखेंगे तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको याद ये रखना है, यहाँ पे दो चीज़ें बनती है। एक बनता है आपका सोडियम फॉर्मेट और एक बनता है आपका मिथेनॉल और मिथिल अल्कोहल। अब इधर समझो ज़रा कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने फॉर्माल्डिहाइड को लिया, अब दिमाग में इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये कैनिजारो है, अल्डोल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ें होती है। सबसे पहले फॉर्माल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है सोडियम फॉर्मेट में, ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन, मतलब फॉर्माल्डिहाइड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जब भी अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या बनता है? एसिड या एसिड का सॉल्ट। याद रखना इस चीज़ को कि जब भी आप अल्डिहाइड लेते हैं और जब भी आप अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहाँ पे आपका बनता है एक तो एसिड और एसिड का सॉल्ट। तो ये क्या बना है? ये बना है आपके एसिड का सॉल्ट, ठीक है भाई। समझ गए इतनी चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से। ये है फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड है। जब भी उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो दो चीज़ें बनती है, एक तो एसिड या एसिड का सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या बना है? एसिड का सॉल्ट। ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है। अब देखो सेकेंड थिंग क्या हो रही है। सेकेंड थिंग आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की भाई कि फॉर्माल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करवाते हो, जब आप फॉर्माल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हो तो वहाँ पे आपका क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो याद रखना है कि अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करवाया तो आपका एसिड या एसिड का सॉल्ट बनता है। तो देखो यहाँ पे एसिड का सॉल्ट बना है। अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? तो आपका अल्कोहल बनता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम एसिड का सॉल्ट तो ठीक है, बना लेंगे हम लोग, ये फॉर्माल्डिहाइड है या फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है। आप हमको ये बताओ, मिथेनॉल बनाए, इथेनॉल बनाए या प्रोपेनॉल बनाए, क्योंकि आपने तो हमको अल्कोहल बनाया। सीधी सीधी बात। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? एक। तो अल्कोहल भी कितने कार्बन का बनेगा? एक कार्बन। समझे या नहीं समझे? एक बार क्विकली इधर देख लो भाई। पेपर में आएगा, 2 मार्क के लिए नहीं आएगा, 3 मार्क के लिए ही आएगा। अल्डिहाइड लिया, डाइल्यूट NaOH को डाला, चेक किया फॉर्माल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड है। अगर इन दोनों में से कोई भी आ गए, कैनिजारो। कैनिजारो में दो चीज़ें बनती है, एक बनता है आपके एसिड का सॉल्ट और दूसरा क्या बनता है? अल्कोहल, ठीक है। फॉर्माल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है एसिड का सॉल्ट। देखो ये है फॉर्मिक एसिड और ये है उसका सॉल्ट, तो सोडियम फॉर्मेट। सेकेंड थिंग ये है, जब आप फॉर्माल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है? तो अल्कोहल बनता है। मतलब आपने क्या देखा? कैनिजारो में एक चीज़ ऑक्सीडेशन हो रही है और एक चीज़ रिडक्शन हो रही है। मतलब एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज वाला बन रहा है और एक प्रोडक्ट रिड्यूस वाला बन रहा है। इसलिए रिएक्शन का एक और नाम क्या है? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। इसलिए कैनिजारो को एक और नाम से क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। क्योंकि एक प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडेशन वाला बनता है और एक प्रोडक्ट जो है वो रिडक्शन वाला बनता है। समझ में आया? सोचो भाई ये कितना बढ़िया चमत्कार है। चमत्कार से कम है क्या चीज़? एक तो आप एक समय पे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन करा सकते हो तो रिडक्शन, लेकिन ये रिएक्शन की देखो कितनी स्पेशलिटी है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है भाई। ये नाम क्लियर हो गया। अब देखो क्या हुआ, एक ही रिएक्शन में कुछ परसेंट जो है ऑक्सीडेशन वाला बना, कुछ परसेंट जो है रिडक्शन वाला बना, है ना। मतलब आपने क्या देखा, ना तो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना, ना तो पूरा का पूरा रिड्यूस प्रोडक्ट बना। 50% ऑक्सीडाइज बना, 50% रिड्यूस बना। मतलब क्या प्रपोर्शन कैसा है? प्रपोर्शन है उसका डिसप्रपोर्शन है। प्रपोर्शन जो है ना भाई वो बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि 100% ही एक ही प्रोडक्ट बना, 100% ऑक्सीडाइज 100% रिड्यूस, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आधा ऑक्सीडाइज बन रहा है, आधा रिड्यूस बन रहा है। मतलब प्रपोर्शन मेंटेन नहीं हुआ है, इसलिए आपने इसको क्या बोला? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो याद रखना है, कैनिजारो रिएक्शन में एक तो फॉर्माल्डिहाइड आ जाए या बेंजाल्डिहाइड आ जाए तो आप प्रेडिक्ट कर लेंगे कैनिजारो है। सेकेंड थिंग, एक प्रोडक्ट बनता है एसिड का सॉल्ट, एक प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल।
जितने कार्बन इस एल्डिहाइड में रहेंगे उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल बनाना। यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है? मिथेनॉल। इसे देखो क्या लिखा, मिथेनॉल। इथेनॉल मत लिखना भाई, मिथेनॉल में एक कार्बन होता है, फॉर्माल्डिहाइड में भी एक ही कार्बन है। ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिडक्शन हुआ, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन, इसी को आप डिसप्रपोर्शनेशन भी बोलते हो। ठीक है भाई, ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब एक और चीज़ सुन लो, बहुत काम की चीज़ है वो। अगर सपोज आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, इस NaOH की जगह पे KOH आ जाए, अगर सपोज इस NaOH की जगह पे KOH आ जाए और इस NaOH की जगह पे भी KOH आ जाए, तो यहाँ पे Na की जगह पे क्या आएगा? K आएगा, है ना? समझ गए ना? अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, रट्टा मार के जाते। पेपर में एग्जामिनर क्या करता है, NaOH नहीं देता, वो देता KOH। आधे लोग इतने ज़्यादा पागल रहते हैं, वो KOH को देख लेते हैं यहाँ पे, फिर भी वो यहाँ पे Na ही लगाते। वो सोचते नहीं नहीं नहीं, मैं तो बुक में Na पढ़ के आया था, मैं तो Na ही लगाऊंगा। लेकिन भाई अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, आ जाओ सारे के सारे पावर में, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, अगर NaOH आएगा तो यहाँ पे वो Na लगाएंगे भाई, Na लगाएंगे वहाँ पर। बट अगर KOH आया तब भी Na लगाएंगे क्या? आप ही बताओ भाई। अकॉर्डिंग टू द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे K लगाएंगे। समझ गए ना पॉइंट? समझो इस चीज़ को। अगर यहाँ पे Na आया तो यहाँ Na लगाने का, लेकिन अगर यहाँ पे KOH आया ना तो यहाँ पे K ही लगाने का। अगर Na देंगे तो Na मिलेगा, K देंगे तो K मिलेगा भाई। समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। फॉर्माल्डिहाइड वाला एग्जाम्पल तो एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस किया। अब देखते हैं हम लोग बेंजाल्डिहाइड वाला एग्जाम्पल। चलिए भाई मूव करते आगे। चलिए भाई देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इधर देखो भाई, सारे के सारे इधर देखो। ये है आपकी बेंजीन रिंग और ये है आपका अल्डेहाइड। बेंजीन प्लस अल्डेहाइड क्या होगा? बेंजाल्डेहाइड। बेंजीन प्लस अल्डेहाइड क्या होगा? बेंजाल्डेहाइड। तो यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा भाई? बेंजाल्डेहाइड। बेंजीन प्लस अल्डेहाइड, बेंजाल्डेहाइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है KOH इन प्रेजेंस ऑफ MEOH। अब ज़रा इधर सुनो, ये KOH इन प्रेजेंस ऑफ MEOH को ऐसा भी दे सकता है 50% KOH। इसी को वो ऐसा भी दे सकता है डाइल्यूट KOH। याद रखना, पेपर में ऐसा नहीं कि KOH इन MEOH ही आप रट्टा मार के जा रहे हो, अगर वो आएगा तो ही मैं कैनिज़ारो करूँगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई। थोड़ा सा अपना प्रिंसिपल जो है थोड़ा सा चेंज करते रहना। KOH दिख रहा है ना, डाइल्यूट KOH दिखे, KOH इन MEOH दिखे, 50% KOH दिखे, है तो KOH ना भाई। समझ गए? याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यह आता है कि डाइल्यूट KOH तो अल्डोल में भी आया था और ये भी तो अल्डेहाइड है, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये अल्डोल है या कैनिज़ारो है? अरे भाई प्रिंसिपल लगाओ अपना प्रिंसिपल। मैंने बताया था कि अगर फॉर्माल्डिहाइड दिख जाए या बेंजाल्डेहाइड दिख जाए तो हमेशा वो कौन सी रिएक्शन होती है? कैनिज़ारो रिएक्शन। ये कौन सा अल्डेहाइड है? बेंजीन रिंग वाला अल्डेहाइड। कौन सा अल्डेहाइड है? बेंजाल्डेहाइड। मतलब इसमें कौन सी रिएक्शन लगने वाली है भाई? कैनिज़ारो रिएक्शन। समझ गए ना? इधर देखो भाई, होने क्या वाला है? सेम चीज़ होगा। कैनिज़ारो में क्या होता है? एक प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीडेशन वाला, एक प्रोडक्ट बनता है रिडक्शन वाला, बस। एक प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीडेशन वाला, एक प्रोडक्ट बनता है रिडक्शन वाला। इधर देखो भाई, ये है आपकी बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग भाई। ये क्या है? ये अल्डेहाइड है। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिड का सॉल्ट। तो बनेगा क्या भाई? एसिड का सॉल्ट। एसिड का सॉल्ट बन गया। और सेकंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑफ कोर्स अल्कोहल। सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? अल्कोहल। ये है बेंजीन रिंग। अब देखो ध्यान से देखना, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये चीज़ मुझे एकदम बढ़िया तरीके से समझ गई कि कैनिज़ारो रिएक्शन को सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन वाला बनता है, एक प्रोडक्ट रिडक्शन वाला बनता है। ठीक है मैम, ठीक है। मुझे ये भी समझ गया कि अल्डेहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड या एसिड का सॉल्ट बनता है, इसलिए मैंने एसिड का सॉल्ट बना दिया। बट मुझे यहाँ पे तो अल्कोहल ही बनाते नहीं आ रहा, मैं अल्कोहल कैसे बनाऊँ? देखो भाई देखो, सीधी सीधी बात, बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग थी। बेंजीन रिंग के बाहर कितना कार्बन था? जल्दी देखो,
बेंजीन रिंग के बाहर कितना कार्बन था, एक कार्बन, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही कार्बन वाला अल्कोहल बना दिया भाई। समझ गए ना, याद रखने का इस चीज़ को, सबसे काम की चीज़ है। बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग के बाहर एक ही कार्बन था, इसलिए मैंने एक कार्बन वाला अल्कोहल बना दिया। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा भाई पोटेशियम बेंजोएट, क्योंकि पोटेशियम है तो पोटेशियम बेंजोएट। और इसका नाम क्या रहेगा, बेंजील अल्कोहल। याद करो, कुछ लोग बोलेंगे हमको ये नेम देते नहीं आते, याद करो, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में ये नॉमेनक्लेचर मैंने आपको सिखाया था। अब ज़रा इधर देखो, हो कुछ नहीं रहा है भाई। एक अल्डेहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उससे आपका क्या बन रहा है, उससे आपका बन रहा है भाई एसिड का सॉल्ट। और ये अल्डेहाइड का जब रिडक्शन होगा तो उसी से आपका क्या बन रहा है भाई, अल्कोहल। मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन हुआ, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन, मतलब ही आपका कहने जा रहा हो आधा आधा प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ज़रा इधर देखो भाई, अगर सपोज पेपर में इस सबसे पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। इधर देखो भाई, अगर सपोज पेपर में इस के जगह पे Na आ गया तो आप लोग ये के जगह पे क्या लगाएंगे, Na। मतलब ये प्रिंसिपल ऐसा नहीं कि मैंने के पढ़ लिया, मैम ने के पढ़ा दिया तो मैं के लिख के आऊँगा, वैसा नहीं भाई। इधर देखो, अगर यहाँ के दिखा, KOH दिखा तो के लगाने का, अगर यहाँ NaOH आ गया तो क्या करेंगे, तो NaOH लगाने का, मतलब Na लगाने का। KOH आया तो के लगाने का। सपोज अगर यहाँ पे NaOH आ जाता था तो आप लोग यहाँ पे क्या लगाते थे, Na लगाते थे। ठीक है भाई, चलो देखो, सपोज मैं इस NaOH को, सपोज मैं यहाँ पे NaOH लिख दूँ तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, Na बनेगा। तो ये वैरी करते रहेगा। चलो बढ़ते आगे की तरफ। ये तो हो गया भाई, जैसे हम लोगों ने अल्डोल में पढ़ा था, सेल्फ अल्डोल एंड क्रॉस अल्डोल। ये भी आपका क्या है भाई, ये आपका क्या है, सेल्फ कैनिज़ारो। अब हम लोग पढ़ने वाले एक नेक्स्ट वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी। बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला है, सेल्फ अल्डोल क्रॉस अल्डोल, सेल्फ कैनिज़ारो क्रॉस कैनिज़ारो। चलिए भाई पढ़ते हैं हाइब्रिड वैरायटी को, जिसका नाम है आपका क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। चलिए पढ़ते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन को। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या चीज़ है। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप के अल्डेहाइड है जो आपको कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाते हैं। कौन से अल्डेहाइड है, फॉर्माल्डेहाइड एंड बेंजाल्डेहाइड। पहले हम लोगों ने क्या देखा, सेल्फ कैनिज़ारो में फॉर्माल्डेहाइड की रिएक्शन फॉर्माल्डेहाइड के साथ, फिर हम लोगों ने क्या देखा, बेंजाल्डेहाइड की रिएक्शन बेंजाल्डेहाइड के साथ, और अब ये क्रॉस है भाई। सबसे पहली चीज़ ये, कैनिज़ारो सिर्फ दो ही लोग दिखाते हैं, फॉर्माल्डेहाइड बेंजाल्डेहाइड। अब आप लोग ही मुझे बता दो क्रॉस में हम लोग किसकी रिएक्शन करेंगे। ऑफ कोर्स यार, फॉर्माल्डेहाइड की बेंजाल्डेहाइड के साथ, क्योंकि ये क्रॉस कैनिज़ारो है, कैनिज़ारो दो ही लोग दिखाते हैं, फॉर्माल्डेहाइड और बेंजाल्डेहाइड। अब मुझे तो क्रॉस करना है, मुझे हाइब्रिड वैरायटी चाहिए, तो किसके बीच में रिएक्शन होंगी भाई, आप ही बता दो, बेंजाल्डेहाइड एंड फॉर्माल्डेहाइड। चलिए देखते हैं रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डेहाइड एंड फॉर्माल्डेहाइड क्रॉस कैनिज़ारो। आ जाओ भाई इधर, आ जाओ सारे के सारे इधर। ये है भाई आपका फॉर्माल्डेहाइड। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है आपका फॉर्माल्डेहाइड। इसी फॉर्माल्डेहाइड के अंदर में हम लोग डालेंगे भाई बेंजाल्डेहाइड। ये है आपका बेंजाल्डेहाइड। समझे या नहीं समझे भाई, जल्दी से बता दो। अब देखो मैं इसके अंदर में क्या क्या डाल रही हूँ। एक तो आप इसके अंदर में डालो 50% NaOH को, या तो आप इसके अंदर में डाइल्यूट या कॉन्क NaOH को। ठीक है भाई, इसी के अलावा ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड थिंग आपको बोल रखी है कि इसमें आप H3O+ भी डालो। ये अपन देखते क्या होता है, पहले टेंशन मत लो। इधर देखो सारे के सारे है तो भाई कैनिज़ारो रिएक्शन। फॉर्माल्डेहाइड बेंजाल्डेहाइड देख के आपको वैसे ही पता चल गया कि कैनिज़ारो है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है रिएक्शन करूँ तो कैसे करूँ। याद रखने का, होने क्या वाला है, एक चीज़ का ऑक्सीडेशन होगा, एक चीज़ का रिडक्शन होगा। और क्या होगा भाई, कैनिज़ारो में होता ही क्या है, उसका नाम ही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। मतलब ही क्या होगा भाई,
एक ही चीज़ में दोनों होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब दोनों के दोनों फॉर्माल्डिहाइड थे तो मेरे को पता ज़्यादा टेंशन नहीं था, एक फॉर्माल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा रहा था, एक का रिडक्शन। जब दोनों के दोनों बेंजाल्डिहाइड थे तो एक बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा रहा था, दूसरे का रिडक्शन। बट यहाँ पे बड़ा मुश्किल है मैम जज करना कि ऑक्सीडेशन फॉर्माल्डिहाइड का करो या ऑक्सीडेशन बेंजाल्डिहाइड का करो, रिडक्शन फॉर्माल्डिहाइड का करो या रिडक्शन बेंजाल्डिहाइड का करो। बड़ा डिफिकल्ट है मैम, बड़ा ही डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुझे डिफिकल्ट जा रहा है। मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँ कि ऑक्सीडेशन, जब एक था तो कोई टेंशन ही नहीं था, अब दो दो आ गए भाई। जब दो दो चीज़ आ जाती है ना तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जज किसको करे और विनर किसको बनाए, डिफिकल्ट हो जाता है भाई। समझ रहे हो ना सारे के सारे, अल्कोहल किसका बनाएंगे और एसिड का सॉल्ट किसका बनाएंगे। देखो भाई इधर याद रखने का, अगर फॉर्माल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड आ गया पेपर में यही आता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा ये पता है, बट ये नहीं पता किसका क्या करवाना है। कसम खाओ सारे के सारे, कसम खाओ सारे के सारे कि बेंजाल्डिहाइड का आप लोग रिडक्शन ही करवाएंगे। कसम खाओ भाई सारे के सारे, बेंजाल्डिहाइड का आप लोग रिडक्शन ही करवाएंगे और फॉर्माल्डिहाइड का आप लोग ऑक्सीडेशन ही करवाएंगे भाई। याद रखना, अगर ये चीज़ नहीं पता ना, रिएक्शन आ भी गई ना, तो पेपर में जब बैठेंगे ना, अभी तो आपको लगेगा हाँ हाँ मुझे आ गया, सब बोलेंगे हाँ हाँ मुझे आ गया। जब पेपर में यह क्वेश्चन आएगा ना, आएगा वहाँ पे फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फॉर्माल्डिहाइड का रिडक्शन था या बेंजाल्डिहाइड का रिडक्शन था। बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है और ऐसा लगता है यार मैंने पहले क्यों नहीं अच्छे से पढ़ा था, मेरे 3 मार्क पक्के हो जाते थे। अब टेंशन मत लो, मैं आप लोगों के साथ में हूँ ना, मैं सब आपको सिनारियो वैसे दिखा दूंगी कि आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बेंजाल्डिहाइड का कसम खाओ सारे के सारे, बेंजाल्डिहाइड का ही हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, बेंजाल्डिहाइड का ही हम लोग रिडक्शन करवाएंगे। समझे ना भाई, अगर इसका रिडक्शन कराएंगे तो ऑफकोर्स इसका ऑक्सीडेशन ही कराएंगे ना, इतना याद रखना, बेंजाल्डिहाइड का ही हम लोग रिडक्शन करवाएंगे। इधर देखो भाई सारे के सारे, देखो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बेंजाल्डिहाइड का रिडक्शन करवा देते हैं, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड का ही रिडक्शन करवाएंगे। देखो भाई देखो, ये थी आपकी बेंजीन रिंग, ये थी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बाहर में कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है। तो बेंजीन रिंग के बाहर में जो अल्कोहल बनेगा वो भी कितने कार्बन वाला बनेगा? 1 कार्बन वाला। दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना रिडक्शन करवाएंगे, कसम खा ली, हमको ये बताओ अल्कोहल कौन सा बनाएंगे, प्राइमरी बनाए, सेकेंडरी बनाए या कौन सा बनाए? अरे भाई इधर देखो, बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग थी, बाहर कितने कार्बन थे? 1 कार्बन। बाहर कितना कार्बन है? 1 कार्बन वाला ही अल्कोहल बनाने का, क्योंकि बेंजीन रिंग के बाहर 1 कार्बन है, तो बेंजीन रिंग के बाहर 1 कार्बन वाला ही अल्कोहल बनाना, मतलब ये वाला अल्कोहल। इसका नाम क्या है भाई? बेंजीन अल्कोहल, बेंजीन अल्कोहल। ठीक है भाई, ये आपने क्या करवाया? ये आपने इसका रिडक्शन करवाया। याद रखना इस चीज़ को, हम बहुत काम किए। अब इसका रिडक्शन कराएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन ही होगा, क्या होगा? एसिड का सॉल्ट बनेगा, एसिड का सॉल्ट बनेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम यहाँ पे Na लगाए या K लगाए? अरे भाई, अगर यहाँ KOH दिखा तो यहाँ K लगाने का, अगर यहाँ NaOH दिखा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे Na लगाएंगे, काम खत्म। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से सुनो, याद रखना इस चीज़ को, याद रखना, अच्छे से याद रखो। फॉर्माल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड आ जाए पता तो चल जाएगा कैनिज़ारो है। याद रखना, बेंजाल्डिहाइड का ही रिडक्शन करवाएंगे। नारे लगाओ भाई, बेंजाल्डिहाइड का ही रिडक्शन करवाएंगे, बेंजाल्डिहाइड का ही रिडक्शन करवाएंगे। इसके लिए अपने पास मैकेनिज्म मैं बता नहीं सकती अभी यहाँ पे, आप बस याद कर लो कि बेंजाल्डिहाइड का ही हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, क्योंकि पेपर में आएगा ये, वो नहीं आता, वो चिल्लर नहीं आएगा, फॉर्मा प्लस फॉर्मा, बेंजा प्लस बेंजा आएगा, ये वाली चीज़ जहाँ पे सबकी अटक जाती है। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे जो सेकंड चीज़ आपको बोल रखी है ना, ये वाला पार्ट तो हो गया। अब बोला है H3O+। दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये H3O+ क्या चीज़ है? ये तो नई चीज़ देख रही हूँ, खोने कुछ नहीं वाला है भाई। जब आप इसके अंदर में H3O+ डालते हो ना तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर में जब आप NaOH H3O+ को डालते हो तो ये वाला जो है ना, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो क्या होगा, ये जो ये है ना, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो जाता है और यहाँ पे H बन जाता है। तो ये आपका क्या बना फिर? ये आपका बना फॉर्मिक एसिड। इधर देखो सारे के सारे, आधे से ज़्यादा लोग सोचेंगे मैम यहाँ तो NaOH था, फिर आपने यहाँ पे O- Na+ क्यों नहीं लगाया भाई? लगाया था, मैंने लगाया था ना,
लेकिन यहाँ पे उसके साथ में और क्या दिया है, H3O+, मतलब आपको नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस भी करवाना है। तो जब आप लोग सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, याद रखो, अगर सॉल्ट पूछा गया है तो सॉल्ट बनाने का, लेकिन सॉल्ट के साथ में H3O+ भी दे दिया तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाने का। ठीक है भाई, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, लिखो वहाँ पे वेरी 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 वेरी, देखो मैं देखो कितना इंपॉर्टेंट मार्क डाल रही हूँ इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101% आएगा, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को करते आएगा जिनको याद रहेगा कि बेंजाल्डेहाइड का ही रिडक्शन करवाना है। लो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डेहाइड। देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हम लोग कैसे क्या करवाते हैं अल्डेहाइड का, और उसके बाद में रिडक्शन देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्डेहाइड और कीटोन का। उससे पहले आपको सबसे काम की चीज़ जो पता होनी चाहिए ना भाई, वो आपकी क्या है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो चीज़ है क्या जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, याद रखना, मैं लिख के दे रही हूँ, बहुत काम की चीज़ है। सपोज मैंने आपको अल्डेहाइड दिया, ठीक है, ये है आपका अल्डेहाइड वाला पार्ट। तो अल्डेहाइड में अगर आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, चलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता है क्या मिलता है, वहाँ पे आपको एसिड मिलता है। अगर आपने कीटोन लिया, कीटोन के भी अंदर में अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तब भी आपको वहाँ पे एसिड ही मिलता है। मतलब चाहे मैं आपको पेपर के अंदर में या क्वेश्चन के अंदर में अल्डेहाइड दे दूँ या मैं आपको कीटोन दे दूँ, और अगर बोलूँ कि डालो भाई इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वहाँ पे आपका हमेशा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है हमको समझ गया कि अल्डेहाइड दो या कीटोन दो, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो एसिड बनेगा भाई। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है भाई। अरे भाई देखो इधर क्या क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी तो पता होने चाहिए ना भाई। तो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जो भी आपके भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, देखो भाई देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, वो है एक तो आपका डाइल्यूट HNO3। ये कैसा है, ये है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो आपको आ जाए KMNO4, ये भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो आपको आ जाए CrO3, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको आ जाए K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है भाई, याद रखना इस चीज़ को। एक तो पेपर में डाइल्यूट HNO3 आ गया तो समझ जाना कि स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे कोई बताएगा नहीं कि बच्चा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चलो अभी रिएक्शन करो। बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMNO4, ऐसा मत सोचना कि पेपर में KMNO4 लिखा रहेगा और नीचे लिखा रहेगा बच्चा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अब तू रिएक्शन कर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। वो आपको ये दे देगा, आपको अपना वहाँ पे दिमाग चलाना है और याद रखना है कि डाइल्यूट HNO3 आ जाए या KMNO4 आ जाए या CrO3 आ जाए या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 आ जाए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे ना। अब इधर देखो, कुछ लोग बोलेंगे ये क्या चक्कर है मैम। इधर देखो भाई, एक तो आप CrO3 मार्केट से ले लो, या तो आप K2Cr2O7 में H2SO4 डालेंगे ना, तब भी उससे ये चीज़ बनती है। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है, ये दोनों सेम ही चीज़ है भाई। कुछ लोग सोचते हैं ये अलग अलग है, ये दोनों सेम है। ठीक है, अब इधर देखो अपन लोग रिएक्शन करवाएंगे। इधर देखो भाई, सारे के सारे रिएक्शन करवाने की जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैं लूँगी सबसे पहले अल्डेहाइड को। लिया भाई मैंने अल्डेहाइड को, ठीक है। अल्डेहाइड के अंदर में अगर मैं इसमें से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूँ, चाहे डाइल्यूट HNO3 और KMNO4
और CrO3 और K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। कुछ लोग बोलेंगे मैम CrO3 तो कीटोन में यूज़ होता है क्योंकि बुक में कीटोन में दिया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये CrO3 और ये सेम ही चीज़ है, इन दोनों को मिला के यही बनता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे आप अल्डिहाइड के अंदर में डालो, चाहे आप कीटोन के अंदर में डालो, हमेशा बनता क्या है भाई? हमेशा आपका बनता है एसिड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? RC≡OH। ये क्या है भाई? ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है भाई? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना, ये कौन सा एसिड होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, चलिए अब इधर देखो। सपोज अगर मैंने यहाँ पे कीटोन को ले लिया, इसके भी अंदर में वही वाला डाल देंगे। होगा क्या भाई? अब इधर देखो, यहाँ पे तो एक ही अल्किल था इसलिए एक ही एसिड बना, बट यहाँ पे अल्किल ग्रुप कितने हैं? दो। मतलब एसिड भी कितने बनेंगे भाई? 2 एसिड बनेंगे। याद रखना, ये तो बड़ा आसान है कि अल्डिहाइड से एसिड बनता है, कीटोन से एसिड बनता है। एसिड बनाते तो आना चाहिए। ये अल्डिहाइड में एक ही अल्किल था भाई, अल्डिहाइड में एक ही अल्किल ग्रुप था इसलिए एक ही एसिड बना, बट कीटोन में भाई 2 अल्किल ग्रुप है तो एसिड भी कितने बनेंगे? 2। तो देखो कीटोन में कौन से एसिड बनेगा? कीटोन में आपका पहला एसिड बनेगा RC≡OH। मतलब पहले आप इसका एसिड बनाएंगे फिर आप इसका एसिड बनाएंगे, R'≡OH। ये भी आपका एसिड ही है, ये भी आपका एसिड है। लेकिन याद रखना, अल्डिहाइड में एक अल्किल ग्रुप है तो एक ही एसिड बनता है, बट यहाँ 2 अल्किल ग्रुप है। पहले इसका एसिड बनाना है, इस अल्किल ग्रुप का R वाले का, और फिर R' वाले का एसिड बनाने का। ठीक है भाई, लो इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब इधर देखो, सारे के सारे ध्यान से देखने का, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपके एसिटाल्डिहाइड को, क्योंकि हम लोगों ने जनरल रिएक्शन तो डिस्कस कर ली, बट स्पेसिफिक भी तो डिस्कस करना पड़ेगा ना भाई, उसके बिना अपना काम थोड़ी होगा। इसके अंदर में आप डालो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे CH3 C≡OCH3। इसके भी अंदर में हम लोग डालेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और थर्ड केस में हम लोग लेंगे CH3 C≡C2H5। इसके भी अंदर में सेम चीज़। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोग करने क्या वाले हो? यहाँ पे आप लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालेंगे, जैसे कि CrO3। ठीक है, CrO3 डालो, या आप डालो डाइल्यूट HNO3, या आप लोग डालो KMnO4, या आप लोग डालो K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। इनमें से अगर कोई भी रिएजेंट अगर डालेंगे तो ये वही वाला काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक में CrO3 दिया है तो मैं CrO3 रट्टा मारूंगा, पेपर में CrO3 नहीं आएगा तो मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, ये सेम चीज़ है। ठीक है, इधर देखो, अभी सारे के सारे इधर देखो, बस सब समझ जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर अल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन ले लो, और अगर उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाला ना तो वो हमेशा क्या बनाता है? एसिड बनाता है। ये सारे की सारी पब्लिक क्या है? ये सारी की सारी पब्लिक क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनाएंगे? एसिड को बनाएंगे। लेकिन एसिड बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं, पहले एसिड बना के दिखाना पड़ेगा कि एसिड बनता कैसे। देखो भाई, इधर यहाँ पे अल्किल ग्रुप कितना है? एक ही अल्किल ग्रुप है CH3, तो एसिड भी कितना बनेगा? एक ही एसिड बनेगा, CH3 C≡OH। याद रखना इस चीज़ को, यहाँ पे एक ही CH3 तो यहाँ पे एक ही CH3 है, एक ही अल्किल वाला एसिड बना। ठीक है, ठीक है भाई, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और इसी को आप इथेनॉल भी बोल सकते हो, इसी को आप इथेनॉल भी बोल सकते हो। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और इसी एसिटिक एसिड को आप इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी आपको कॉमन नेम और IUPAC में सिखा दिया था। इधर आ जाओ, ये क्या है? ये है आपका कीटोन। यहाँ ध्यान से देखना ज़रा, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो ना भाई, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपके 2 अल्किल ग्रुप है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। मतलब जाहिर सी बात है कि एसिड भी कितने बनेंगे? 2। अल्डिहाइड में एक ही अल्किल ग्रुप होता है, एक ही एसिड बनता है, बट कीटोन में 2 अल्किल ग्रुप आ जाते हैं तो 2 एसिड बनेंगे। इधर देखो भाई, सारे के सारे इधर देखेंगे बस। ये आपका है एसीटोन। एसीटोन का एक और नाम है प्रोपेन टू ओन।
देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले आप इसका एसिड बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, फिर आप इसका एसिड बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये भी क्या है, ये है आपका एसिटिक एसिड। ये भी क्या है भाई, ये भी है आपका एसिटिक एसिड। इन्हीं को आप दूसरा नाम इथेनोइक एसिड भी दे सकते हो। अगर आपको नाम देना है तो दे दो ना भाई इसको नाम इथेनोइक एसिड। डन। अब इधर देखो, ये 2 बार लिखने की जगह आप बाहर में 2 लिख के एक बार भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये भी क्या है भाई, ये भी कीटोन है, क्योंकि यहाँ भी आपको 2 अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, ये वाला एक ये वाला। तो जाहिर सी बात है एसिड भी कितने बनेंगे, 2, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप है। इधर देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले इसका एसिड बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, फिर आप किसका एसिड बनाएंगे भाई, फिर आप इसका एसिड बनाएंगे C2H5 C डबल बॉन्ड OH। समझे या नहीं समझे भाई, याद रखने का। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसी को आप इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम टोटल कार्बन कितने, 3, तो इसी को आप प्रोपेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, क्योंकि टोटल कार्बन 3 है। इसमें देखो टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसी को आप क्या बोल सकते हो, सॉरी इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है, क्योंकि वो कीटोन है इसलिए ओन। समझे या नहीं समझे। यहाँ पे एक अल्किल था, एक एसिड, एक 2 अल्किल थे, इसका एक पहला एसिड, इसका एक दूसरा एसिड। यहाँ पे भी 2 अल्किल है, पहले एक इसका एसिड फिर एक इसका एसिड, बस भाई काम खत्म। लो जल्दी से सारे के सारे इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन तो पढ़ लिया। ऑक्सीडेशन के बाद में किसकी बारी आती है भाई, रिडक्शन की। तो आप लोग ही बता दो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। चलिए पढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, जिसमें देखने वाले हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन्स। अब भाई जो आपकी रिडक्शन रिएक्शन है ना ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन, उसमें 2 चीज़ें हैं। मतलब रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड और कीटोन में 2 टाइप की रिएक्शंस आपकी आती है। एक है आपकी क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन और एक है आपकी वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी रिएक्शन को, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। चलिए भाई देखते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन है क्या चीज़। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन को। याद रखना भाई, याद रखना इस चीज़ को, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन कैसे भी आ सकता है। एक तो वो आपको नाम देगा कि भाई एक्सप्लेन क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, या तो वो आपको नाम नहीं देगा और वो आपको रिएक्शन देगा और बोलेगा करो। मतलब आपको दोनों में से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लेमेंसन्स पढ़ लिया तो मुझे क्लेमेंसन नाम याद, रिएक्शन याद ही नहीं है, क्या मतलब पढ़ के। सेकेंड थिंग ये है, नाम भी पता होना चाहिए, नाम के अंदर में रिएक्शन क्या आती है वो भी पता होना चाहिए, और रिएजेंट देख के भी पता करते आना चाहिए कि हाँ ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन ही है। ठीक है भाई, आ जाओ सारे के सारे इधर। सबसे पहले मैं लूँगी कार्बोनाइल कंपाउंड को। ये है भाई मेरा कार्बोनाइल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है ये है मेरा कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर में देखो मैं क्या डालने वाली हूँ। इस कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर में मैं डालने वाली हूँ 4H इन प्रेजेंस ऑफ, ये इसका रिएजेंट है, जिंक मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl। ये रिएजेंट आपको डालना ही है। मतलब क्लेमेंसन्स रिडक्शन तो हर किसी को करते आता है, लेकिन अगर रिएजेंट नहीं डाला ना तो 2 में से 1 ही मार्क मिलेगा। याद रखना, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन में जिंक मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl को ही डालते हैं। सेकेंड थिंग, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं अल्डेहाइड या कीटोन का। अब रिडक्शन करवाना मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए मैंने किसको लिया, हाइड्रोजन को, क्योंकि याद रखना है भाई कि जो भी आपके रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यही तो होता है भाई आपके रिडक्शन का मतलब, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या दोनों। इसलिए मैंने हाइड्रोजन को लिया क्योंकि मुझे रिडक्शन करवाना है। रिएजेंट का नाम याद रखना है, जिंक मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl। अब इधर देखो सारे के सारे क्या होगा,
करना कुछ भी नहीं है, मैकेनिज्म समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो, ये क्या है, ये है ऐसा, ये है ऐसा, कुछ भी नहीं करने का। क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को हटाओ, 2 हाइड्रोजन को लगा दो। करना कुछ भी नहीं है भाई, करेंगे क्या, इस ऑक्सीजन को हटाओ और 2 हाइड्रोजन को लगाओ, बस बन गया आपका प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्केन। याद रखना, ऑक्सीजन को हटाएंगे और 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ये हो कैसे रहा है मैम, मैकेनिज्म तो समझाओ। अरे भाई देखो इधर, देखो भाई सारे के सारे इधर देखो, ये है आपका कार्बोनिल वाला कार्बन, इसके अंदर है मैंने टोटल कितने हाइड्रोजन डाले, 4 हाइड्रोजन। क्या मैं 4 हाइड्रोजन को ऐसा लिख सकती हूँ, मैं मैकेनिज्म समझा रही हूँ। ये मैकेनिज्म बुक में नहीं लिखना है आपको, पेपर में नहीं लिखना है, ये मैं समझा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत सीरियसली पढ़ते हैं सारी चीज़ों को, तो उनके लिए स्पेसिफिकली है। बाकी सब लोग बस जिनको पढ़ना है, मार्क्स चाहिए, उनके लिए काफ़ी है। याद क्या रखना है, एक ऑक्सीजन को हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे, 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 एक ऑक्सीजन को हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे। क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ही क्या होता है भाई, रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो एक ऑक्सीजन को हटाएंगे और 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यहाँ पे देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, ये आपका H2O के फॉर्म में निकल जाता है, ये आपका H2O के फॉर्म में निकल गया। अब बनेगा क्या यहाँ पे, ये बनेगा ये कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन, ये ऐसे बनता है। समझ रहे हो ना, ये 4 हाइड्रोजन ही ऐसे है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पानी बन के बाहर निकल जाते हैं और ये 2 हाइड्रोजन इसके जगह पे आ जाते हैं। मैकेनिज्म का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जिनको मैकेनिज्म से प्यार है, ठीक है। तो मैकेनिज्म से जिनको प्यार था, क्या उन लोगों ने मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बढ़ते रिएक्शन की तरफ। चलिए भाई देखो सारे के सारे इधर, समझा या नहीं समझा। एक ऑक्सीजन को हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे, इधर आओ इधर, सारे के सारे इधर देखो भाई। अब ये कार्बोनाइल अल्डेहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इधर देखो सारे के सारे, अपन बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लिया ना तो समझ में नहीं आती है भाई चीज़। ठीक है भाई, इधर देखो क्या करना है। क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन में आपको एक ऑक्सीजन को हटाना है, 2 हाइड्रोजन को लगाना है, एक ऑक्सीजन को हटाना है, 2 हाइड्रोजन को लगाना है, 2 हाइड्रोजन को लगाना है, 2 हाइड्रोजन को लगाना है। समझ गए ना भाई, वही काम करना है। मैकेनिज्म समझा के दिया है, मैकेनिज्म मैंने समझा दिया भाई। मैकेनिज्म का मैकेनिज्म पे प्रेमी लोगों ने फोटो ले लिया होगा। इधर देखो सारे के सारे, क्या होगा, एक ऑक्सीजन को हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे। लिखो भाई, प्रोडक्ट लिखेंगे CH3, ठीक है, C, ये क्या है H, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। एक ऑक्सीजन को हटाएंगे और 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे। अगर आप इसको ध्यान से लिखते हो तो देखो ये कैसा है, ये है आपका CH3, ये है आपका CH2, CH3। देखो ध्यान से देखो, ये है CH3, CH3, ये कार्बन है, कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, CH3। 2 कार्बन वाला अल्कीन का नाम क्या होता है भाई, इथीन। अगर नाम देते नहीं आता तो उसको घुमा के लिख दो ना। ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3, ठीक है। इधर आ जाओ, क्या करना है, एक ऑक्सीजन को हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे। आ जाओ भाई इधर, CH3, ये है आपका कार्बन, ये है आपका CH3, एज इट इज लिख दिया। एक ऑक्सीजन को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे भाई। इसी को देखो आप और कैसे लिख सकते हो, ये है आपका CH3, ये है आपका कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन, फिर क्या है, फिर है CH3। 3 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होता है भाई, प्रोपेन होता है, प्रोपेन। समझ गए ना।
नीचे आओ नीचे, यहाँ पे भी क्या होगा, एक ऑक्सीजन को हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे। देखो भाई बाकी सब एज इट इज़ लिखने का, बाकी सब की तरफ आपकी नज़र भी नहीं जानी चाहिए। ये है CH2, ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन को हटाएंगे और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे। इसी को देखो और आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ये है भाई CH3, ये है आपका CH2, ये है CH2, ये कार्बन है। कितने हाइड्रोजन इससे अटैच है, 3। तो ये कार्बन है, कितने हाइड्रोजन इससे अटैच है, 3। 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का आपका नाम क्या होता है, 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का नाम होता है भाई आपका प्रोपेन। समझ गए। अब सुनो, पेपर में अगर क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन आए तो याद रखना रिडक्शन करवाना है, ऑक्सीजन को हटाएंगे, हाइड्रोजन को 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे। मेरा ये स्टेप याद रखना, ऑक्सीजन को हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे, काम खत्म। सेकेंड थिंग, जिंक मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl मतलब ही आपका क्लेमेंसन्स होता है, याद रखना है। अगर पेपर में ये दोनों तरीके से नहीं आया, पेपर में आपको उसने ऐसा पूछा, एक्सप्लेन हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू इथेन, सारे के सारे सोच में पड़ जाएंगे। भाई मुझे अल्डेहाइड से अल्कोहल वाली रिएक्शन बनानी आती है, लेकिन अल्डेहाइड से अल्केन तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। भूल जाते हैं कि क्लेमेंसन्स में अल्डेहाइड या कीटोन से अल्केन बनता है, जो कि सबसे अलग चीज़ है। अल्डेहाइड से अल्कोहल बना सकते हैं भाई, लेकिन अल्डेहाइड से कभी सोचा है अल्केन बनाने का, कीटोन से कभी सोचा है अल्केन बनाने का, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 2 रिएक्शन है पूरे के पूरे आपके 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री में, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें आप अल्डेहाइड या कीटोन से क्या बना सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं। तो अगर पेपर में आया एक्सप्लेन हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू इथेन, दिमाग चला लेना भाई। इसने एग्जामिनर ने गेम खेला है, उसने क्लेमेंसन लिख के नहीं दिया, उसने जिंक मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl भी लिख के नहीं दिया। उसने देखो क्या पूछा, उसने पूछा एसिटाल्डिहाइड से अल्केन कैसे बनाएंगे, इथेन कैसे बनाएंगे। याद रखना, मेरे वर्ड याद रखना भाई। अल्केन बनाना है अल्डेहाइड या कीटोन से तो सिर्फ 2 ही रिएक्शन है पूरे के पूरे 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री में आपके बुक में, एक है क्लेमेंसन्स और एक है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। समझे या नहीं समझे, याद रखना मेरी इस चीज़ को, ठीक है। ले लो इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 2 टाइप के रिडक्शन पॉसिबल होते हैं अल्डेहाइड और कीटोन में। एक था आपका क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन और एक है भाई आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। चलिए भाई इधर देखो भाई, सारे के सारे ध्यान से देखने का, एकदम ध्यान से आंखें खोल के देखो, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इधर देखो सारे के सारे। अगर सबसे पहले मैंने लिया भाई कार्बोनाइल कंपाउंड को, इसके अंदर है मैंने डाला फिनील हाइड्राजीन, हाइड्राजीन को, इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या होगा भाई। ये रिएक्शन ऑलरेडी अगर पता होगा ना, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बड़ा सा चार्ट डिस्कस किया था, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। याद करो वो चार्ट जिसमें मैंने आपको टोटल 5 रिएक्शंस पढ़वाई थी और बोला था पेपर में एक यहाँ से 100% आएगा। क्या ये आपको उस टाइप की नहीं दिख रही है? दिख रही है भाई, दिख रही है। ये तो याद रखना पड़ेगा, वुल्फ किश्नर में आता है। याद रखने का तरीका देखो क्या है, वुल्फ किश्नर में यहाँ पे एन आता है ना, तो समझ जाना का कि यहाँ पे आपका हाइड्राजीन वाला एन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा O और यहाँ से निकलेगा H2। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर कर दिया भाई बाहर। जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। ये है कार्बन कार्बन। अब ये दोनों तो निकल गया, ये बचा, इसको इसके साथ चिपकाएंगे भाई, डबल बॉन्ड NH2। याद करो, क्या ये चीज़ मैंने वो टेबल में नहीं पढ़वाई थी ना भाई, आप लोग भूल गए, ये बात अलग है। इधर देखो सारे के सारे मैंने कार्बोनाइल लिया, ये अल्डेहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। जनरल रिएक्शन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल रिएक्शन इन जनरल सेंस गाइस, ओके। सो इसके अंदर मैं नाउ आई हैव इंसर्टेड व्हाट, हाइड्राजीन। मैंने इसके अंदर में हाइड्राजीन को डाला। याद रखना है किश्नर के स्पेलिंग में एन आता है, सो आई हैड यूज एन। अब सेकेंड थिंग ये है, ये रिएक्शन हम लोगों ने 5 टेबल्स में पढ़े थे, उसमें बताया था मैंने आपको कि यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर,
पानी को कर देंगे घर के बाहर, पानी को कर देंगे रिएक्शन के बाहर, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे। ये पार्ट बच गया था और ये पार्ट बच गया था, जोड़ दिया भाई। अब इधर देखो सारे के सारे, यहाँ पे कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया था, डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे कौन सा बनाया, डबल बॉन्ड। अब इसके अंदर में देखो भाई आप लोग क्या डालते हो, इसके अंदर में आप लोग डालते हो KOH इन CH2OH। इसका नाम क्या होता है भाई, इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखो क्या होगा, होगा कुछ भी नहीं, यहाँ से जस्ट आपका N2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जस्ट आपका N2 बाहर निकल जाएगा। इधर देखो सारे के सारे, ये है आपका कार्बन, ठीक है, ये है आपका कार्बन। अगर यहाँ से N2 बाहर निकल गया तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इसको चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे, यस और नो। तो ये आपका क्या बना, अल्केन बना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद करो, अल्डेहाइड और कीटोन अगर पेपर में आ गया और उससे बोला जाए अल्केन बना, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही रिएक्शन है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन एंड वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन। समझे या नहीं समझे भाई, समझो इस चीज़ को। यहाँ से N2 अगर बाहर निकल गया, ये कार्बन था, ये कार्बन, ठीक, यहाँ से N2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, हाइड्रोजन। तो ये दोनों हाइड्रोजन इसको आके लग गए, समझ गए ना भाई। इधर आ जाओ, अब नीचे एक रिएक्शन लेंगे भाई, बस देखते चलो ध्यान से, सब कुछ आपको सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी भाई। यहाँ पे मैं ले रही हूँ CH3 C डबल बॉन्ड H। कुछ एग्जाम्पल हम लोग भी लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग बुक पे डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए। CH3 C डबल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H। चलिए भाई इधर देखो सारे के सारे, दो एग्जाम्पल ये वाले बुक के और ये मैंने खुद से ले लूँ, ताकि आपको और प्रॉपर ये हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में बोला था ना मैम एग्जाम्पल्स थोड़े ज़्यादा लो, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये सबका नाम क्या है, ये सबका आपका नाम है हाइड्राजीन। ये सबका नाम क्या है भाई, हाइड्राजीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपेनल। क्योंकि ये अल्डेहाइड है इसलिए मैंने अल्डेहाइड का Al लगाया, और टोटल 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनल। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 3, तो इसका नाम है एसीटोन। और इसका नाम क्या है, एक तरफ है इथिल, एक तरफ है फिनिल, तो आप इसी को क्या लिखेंगे, इथिल फिनिल और कीटोन। क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है ना, कीटोन होता है, इसलिए इथिल फिनिल कीटोन। ठीक है, पहले E क्यों आए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। इधर देखो करना क्या है भाई, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर कर दिया मैंने पानी को घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर। अब देखो क्या करेंगे, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे C2H5। ये क्या है, ये है आपका कार्बन, ये क्या है, हाइड्रोजन, इसको एज इट इज लिखो। अब यहाँ से ये और ये निकल गया तो कौन जाके चिपकेगा, नाइट्रोजन NH2। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया था, यहाँ भी डबल बॉन्ड। नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो CH3, ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, CH3। ठीक है भाई, यहाँ से O निकला, यहाँ से H2 निकला, पानी गया बाहर, तो इसके साथ कौन चिपकेगा, ये वाला नाइट्रोजन, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही हो रहा है, डबल बॉन्ड। नीचे आओ, यहाँ पे ये क्या है, अरे भाई ये सब देख के घबराना मत कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैं तो इजी पढ़ के आया, क्योंकि मैं सब ले रही हूँ आपके लिए। ठीक है, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, बस टेंशन दूसरों को देने का। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज़ वैसे ही हो रही है। ठीक है, ये सबका नाम क्या है, बताया था भाई, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं हाइड्राजोन। उस टेबल में लास्ट वाले क्लास में बनाया था, जिन से क्या बनता है, जोन। जिन से क्या बनता है, जोन। जिन से क्या बनता है, जोन। हाइड्राजिन से क्या बनेगा, हाइड्राजोन। चलिए भाई इधर बढ़ते हैं आगे की तरफ।
यहाँ पे भी वही वाली चीज़ आने वाली है, इसलिए बार बार नहीं लिख रहे। अब क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से नाइट्रोजन को बाहर कर देना। क्या करेंगे भाई, यहाँ से नाइट्रोजन को बाहर कर देना। और क्या करना है, नाइट्रोजन गैस है ना, वो बाहर निकल जाएगी ना भाई, गैस है वो नाइट्रोजन, N2 गैस होती है ना, वो बाहर निकल जाएंगी वो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, C2H5, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस बाहर निकले, 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन लग गए ना, ये निकल गया बाहर, तो ये हाइड्रोजन इसको चिपक गए जाके, ये बाहर निकला तो चिपक जाएंगे ना भाई। इधर आ जाओ, नीचे आओ, CH3 CH3, ये 2 निकल गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके लग जाएंगे। ठीक है, नीचे आओ, समझ गए ना। इसी को देखो आप और कैसे लिख सकते हो, क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5 और CH3, क्योंकि ये एक कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 3, तो मैंने इसको ऐसे लिखा। इसका नाम क्या है, टोटल कार्बन कितने हैं भाई, यहाँ पे टोटल कार्बन है आपके 3, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन। नीचे आओ, नीचे, इसी को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो CH3 CH2 CH3, टोटल कार्बन कितने, 3, तो क्या रहेगा इसका नाम, प्रोपेन। नीचे आओ, इसी को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये है आपकी बेंजीन रिंग, ये है आपका CH2, ये है आपका CH3, यस और नो। इसी का नाम क्या होगा भाई, इसका नाम कोई बता सकता है क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ज़रा इधर देखो, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 3, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, एन प्रोपिल, और ये क्या है, बेंजीन रिंग, तो एन प्रोपिल बेंजीन। तो ये हुई भाई आपकी वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। भाई बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया है मैंने, देखो कितना सिस्टमेटिकली निकाला, एकदम सुंदर राइटिंग निकाली है बस आप लोगों के लिए। तो मेरी राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने इतनी स्मार्ट वाली, इतनी बढ़िया सी राइटिंग निकाली ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग भाई एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ 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 लाइक करो। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन हाँ, यहाँ से एक क्लास से एक क्वेश्चन तो 100% पेपर में आएगा, क्योंकि चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसने ये चैप्टर छोड़ा ना, उसने सबसे बड़ी ज़िंदगी की 12th में गलती की, क्योंकि उसको फिर वहाँ पे ऑर्गेनिक में बड़ी परेशानी होंगी, बड़े पसीने छूटते फिर उस वक्त। ठीक है, और यहाँ से पेपर में आएगा तो करके आने का सारे के सारे। लेट्स स्टॉप हियर गाइस, थैंक यू वेरी मच।